चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है किस्सा क्लासेस में। तो आज हमने करना है कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज, ध्यान से सुनना सबने, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब इसने बोला शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। इसने दिया कि हम लोगों को एक स्क्वायर दिया है और ये बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए इसके, सबसे पहले तो इसके डायगोनल्स के आपस में इक्वल है, उसके बाद प्रूफ करो वो बाइसेक्ट करते हैं, और उसके बाद प्रूफ करो कि वो मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, हम सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्क्वायर ले रहा हूँ ए बी सी डी। अब सबसे पहले तो इसने काम बोला मुझे क्या प्रूफ करना है, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है, मतलब सबसे पहले बी डी और डी सी को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, जब मैं ट्रायंगल ए बी सी क्या है डी ए बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा साइड के थ्रू। एक काम हो गया हमारा। और उसके बाद इसने बोला प्रूफ कीजिए कि वो दो क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो कब हुआ, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट, अगर ऐसा हम प्रूफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा। और तीसरा काम इसने बोला कि दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल भी क्या हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है जी, चलो जी, तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या दिया है, मैं लिख लेता हूँ कंसीडर अ स्क्वायर। नाम क्या है उसका, ए बी सी डी। ठीक है जी, तो देखो बच्चों, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को प्रूफ करना है कि भाई, चलो सबसे पहले हम लिखते हैं कंसीडर अ स्क्वायर ए बी सी डी। दिया क्या हम लोगों को दिया गया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या होगा, ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड, सारी की सारी साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो वी कैन राइट साइड ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, बी सी मस्ट बी इक्वल टू सी डी मस्ट बी इक्वल टू डी ए। ठीक है, और अगर एक स्क्वायर है तो हर सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे हमारे पास 90 डिग्री। मुझे भी लगता है एंगल की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। इतना समझ में आया सबको। ठीक है जी, अब हम लिखते हैं कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। ही सेज प्रूफ दैट, सबसे पहला पार्ट इसने बोला देयर डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स कौन है, बी डी ए सी। सबसे पहला पार्ट तो ये प्रूफ करना है कि भाई किसी तरीके से BD और AC आपस में इक्वल है, पहली चीज। ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना है कि भाई डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, वो प्रूफ करना है। नंबर 2, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, OD इक्वल है किसके, OB के, OD या DO इक्वल है हमारे OB के, और AO इक्वल है आपके OC की। ये चीज प्रूफ करनी है हम लोगों को। ठीक है, समझ में आया। और तीसरी चीज क्या प्रूफ करनी है बच्चों हम लोगों को, कि भाई इसने बोला कि दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि भाई ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल, अगर और ये वाला 90 डिग्री हो तो ऑटोमेटिकली परे वाला क्या होगा 90 डिग्री। तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOD इज 90 डिग्री। एंगल AOD इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं प्रूफ करने की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या प्रूफ करना है, AD और AC। देयरफॉर मैं चल पढ़ता हूं, टेकिंग ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल पकड़ने वाला हूं मैं, क्या बोला इसमें, BD। BD कौन किसकी साइड, कौन सी ट्रायंगल की साइड है, AB
डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल। और ए सी किसकी साइड है देखो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब आपने क्या करना है, ए बी डी और ए सी को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, ए बी डी। अब मैंने बोला ट्रायंगल में ये वाला भी इक्वल, ये वाला भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी आपस में है इक्वल। अब ध्यान से सुनो, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए बी डी, ए बी साइड क्या दोनों जगह कॉमन, ए ट्रायंगल का नाम था हमारे पास ए बी डी, ए बी आई साइड, और दूसरी ए बी सी, ए बी आई की नहीं आई, आ गई ना, तो मैं लिख दूंगा ए बी इक्वल्स टू ए बी। क्यों इक्वल है भाई, हाँ जी, क्या है वो आपकी कॉमन साइड, बोला करो ना ताकि पता लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक साइड कर दी मैंने, अच्छा जी, उसके बाद क्या AD और BC आपस में इक्वल है कि नहीं है, AD और BC, AD BC इक्वल है ना, तो राइट डाउन AD इक्वल्स टू BC। क्यों है भाई, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर, वो स्क्वायर के साइड्स और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है बच्चों, आपस में इक्वल होती है, ठीक है जी। अच्छा, और अब क्या करें भाई हम, अच्छा जी, और क्या खास था, अच्छा एंगल की जरूरत पड़ गई मान लो, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी क्या हमारे पास 90 डिग्री का, सो यू कैन राइट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, बोथ आर 90 डिग्री। तो अब मैंने कौन सा रूल यूज किया इसमें, साइड एंगल साइड, समझ में आया। अगर आगे पीछे लग रहा है तो आप इरेज करके बीच में पता लग जाएगा ना, लग जाएगा, साइड एंगल साइड। तो आरएचएस क्यों नहीं लगाया मैंने, आरएचएस के लिए क्या चाहिए होता है आप लोगों को, हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर जा गिवन दैट यहाँ पे ये लिख दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी, सारे के सारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। क्योंकि स्क्वायर के सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं हमारे पास, 90 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया, पता लग गया, ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज congruent to triangle ABC by which one rule, side angle side rule। समझ में आ गया ना, साइड एंगल साइड, पता लगा कि नहीं लगा, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा, अगर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है तो क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। मैं लिखूंगा देयरफॉर क्या था, BD इक्वल्स टू AC बाय व्हिच वन रूल, CB CD। आया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से ये क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। पता लगा सबको कि नहीं लगा, इसका क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया हमारा ओके रिपोर्ट। अब हमने किसको प्रूफ करना है, BO BO AO CO। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमने कौन सी ट्रायंगल पकड़नी, ऊपर वाली और नीचे वाले भी, इसको कन्वर्ट प्रूफ करने की कोशिश हम करेंगे, देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। समझ में आया, दिख गया ना सबने, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। अब हम दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए बच्चों कौन सी ट्रायंगल पकड़ने वाले हैं, आपकी ये वाली टेकिंग ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। अब हमें दिमाग लगाना है कि किसी तरीके से इसको कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कैसे करना है, तो वो दिमाग लगाते हैं जरा। अब देखो, अब इन दोनों का तो हमें पता है कि भाई ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब एक्चुअल में तो इक्वल है ना, बट अभी हमें ये नहीं पता कि
पूरे के पूरे तो इक्वल है, हमें पता नहीं, यही पता कि बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया? हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, ये दो एंगल बचे और एक साइड बची। तो देखते हैं क्या ये वाला एंगल और इनमें कोई एंगल आपस में इक्वल तो नहीं हो रहे। ध्यान से देखना, कहीं आप लोगों को उल्टा जेड तो नहीं दिख रहा है। देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है बच्चों आपके, इसके बराबर। एक एंगल हो गया। अब देखो यहाँ कहीं एस जेड नहीं बना, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो हमारे पास, अच्छा सॉरी, हाँ ये देखो अगर मैं उल्टा जेड बनाऊं तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इसके। समझ में आया? जब देखो ऐसा 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 किया तो ये वाला और ये वाला बन गया हमारे पास, और जब मैंने उल्टा जेड बनाया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल आ गया। तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो गए ना कंक्रीट प्रूफ। राइट डाउन। तो ठीक है, सबसे पहले कौन सा एंगल लेता हूं मैं, ये अब मैं लेना चाहता हूं ये वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, ODC एंगल, एंगल ODC इक्वल्स टू किसके इक्वल है, इसके OBA, OBA। क्यों है भाई दोनों एंगल्स इक्वल? यस, उल्टा z बन रहा है, उल्टा z बने तो ये कौन से एंगल है आपके, अल्टरनेट एंगल। समझ में आया? आ गया ना? एंगल साइड, साइड कौन सी है जी, DC इक्वल टू AB। क्यों इक्वल है भाई, ये क्यों है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड क्या बच्चों आपस में इक्वल होती है। एंगल भी आ गया, साइड भी आ गया। दूसरा एंगल कौन सा था बच्चों हमारे पास, OCD, ये वाला देखो OCD किसके इक्वल था, OAB, OAB। अब ये भी क्यों इक्वल है जी, ये भी कैसे आपके पास अल्टरनेट एंगल। हमेशा रीजन लिखोगे, मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। तो क्या बन गया भाई हमारे पास, एंगल साइड एंगल। सो वी कैन राइट हम लोग लिख देंगे जी, therefore triangle DOC is congruent to triangle AOB by which one rule, एंगल साइड एंगल रूल। समझ में आया सबको? अच्छा जी, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में क्या बोलते हैं, सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी। सो देयरफॉर वी कैन से OD इक्वल्स टू OB, है ना, OC must be equals to OA by CPCT rule। तो यही देखो, ध्यान से देखो, यही तो हमने प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में। समझ में आ गया? पता लगा कि नहीं लगा? थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन को ना ढंग से करना ही आएगा पेपर में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, अब तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, इसने बोला कि हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखना, आप लोगों ने लीनियर पेयर पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है, लिख दिया था। जो हमारे पास एक लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट होता था, याद है किसी को? हम होते ना, कहीं भी उल्टा टी बन जाए तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं और इस वाले डायगोनल की बात करूं तो क्या पीछे वाले भूल जाऊं तो क्या उल्टा टी दिख रहा है हम लोगों को, उल्टा टी दिख रहा है ना। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। बट हमें प्रूफ करना है इसको 90। अगर किसी तरीके से मैं ये प्रूफ कर दूं ये वाला एंगल और ये वाले दोनों एंगल के आपस में इक्वल है ना, तो ये मान के चलिए x
ये भी x, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसका मतलब क्या पता लगा मुझे? तो मुझे अब किसी तरीके से ये प्रूव करना है ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आपस में क्या है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या प्रूफ कर सकते हैं? अभी तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को पकड़ूं तो ये वाली साइड अभी प्रूफ क्या इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये इक्वल है, साइड। आगे बात समझ में? तो हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो हम कौन सी ट्रायंगल पकड़ने वाले हैं? टेकिंग ट्रायंगल, कौन सी वाली? ये वाली और ये वाली। सो वी विल राइट टेकिंग ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल OAB, BOA एंड AOB या OAB या AOB। समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखना सबने, क्या OD और OB आपस में इक्वल है या नहीं है? OD और OB इक्वल है कि नहीं है? है। क्यों इक्वल है? अभी हमने प्रीवियस पार्ट में इसको प्रूफ किया है। ठीक है जी। क्या दोनों साइड OA है या नहीं है? OA दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है? OA। और ये कैसा है बच्चों आपका कॉमन, ये कैसी आपकी कॉमन साइड OA इक्वल्स टू OA। और तीसरी साइड क्या AB और AB आपस में इक्वल है कि नहीं है? मैं लिखूंगा BA मस्ट बी इक्वल टू AB। क्यों इक्वल है भाई? अभी हमने लिखा था साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखो कौन सा कॉन्करेंसी रूल लगा दिया हमने? साइड समझ में आया? सो वी विल राइट देयरफॉर ट्रायंगल DOA is congruent to triangle OAB by which one rule? कौन सा रूल यूज किया बच्चों हमने? ट्रिपल S। अब देखो ये वाली ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। सो वी विल राइट एंगल DOA is equal to angle AOB। DOA AOB both are equal by which one rule? By CPCT rule। पता लगा? पता लग गया? ठीक है जी। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है इस पे? लीनियर पेयर का, ताकि वो 180 डिग्री का बन जाए। तो मैं लिखूँ एंगल DOA प्लस एंगल DOA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई ये 180 डिग्री? LPA लीनियर पेयर एंगल। अब देखो दोनों के दोनों क्या है? सेम। तो क्या मैं अच्छा अब मैंने यहाँ पे लिया है AOD है ना, तो यहाँ हमने DOA लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, DOA प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या मैं एंगल AOB की जगह DOA लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो क्या मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। फिर इसको ऐड करूँ तो ये क्या आ जाएगा? एंगल DOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान नहीं रहता ना, याद नहीं रहता। मैंने AOD लिखना चाहिए था। मतलब तो दोनों का सेम ही है ना, तो देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो एंगल DOA किसके बराबर आ गया बच्चों? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। एंगल DOA किसके बराबर आ गया हमारे? 90 डिग्री के बराबर। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल DOA को मैं क्या लिख दूंगा? AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना, कभी किसी एंगल को लिख रहा हूं ना मैं, चाहे मैं AOB लिखूं या DOA लिखूं, दोनों का मतलब होता है सेम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा देयरफॉर एंगल AOD मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूव करना चाहते हैं। वी कैन से
इन आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो therefore in a square the diagonals of the square are equal to each other, they will bisect each other at 90 degree। अब याद रखना आगे के क्वेश्चंस के लिए ना जब हम प्रूफ करेंगे तो स्क्वायर से हम लोगों को क्या पता लगा, वो एक तरह की क्या होती है, वो एक तरह की ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसकी दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। आई बात समझ में?